बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने अपनी पार्टी के एक इजलास में कहा, जब उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, उन्होंने कहा कि मैं एक पहाड़ के नीचे खड़ा था, ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर आ रहा था और वो पत्थर मुझ पर आकर गिरने ही वाला था कि अल्लाह ने मुझे हटाकर उसके नीचे शहबाज शरीफ को कर दिया और वो पत्थर शहबाज शरीफ पर गिर गया और अल्लाह ने मुझे बचा लिया और आज मैं 2 तिहाई अक्सरियत से ज्यादा एलिजिबल हो गया हूँ। शहबाज शरीफ, नून लीग, पीडीएम, इन सारी जमातों को उस पत्थर के नीचे लाकर खड़ा करिए, सारे जमीन बोस हो गए और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। ये बात इमरान खान की उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई थी, लेकिन आज शायद समझ आएगी। इसका मतलब क्या था? इमरान खान ने कहा कि कौम ने मुझे कहा था कि आप लूटा हुआ पैसा लेकर आओ। मैं कैसे लेकर आता? बाजवा मेरी राह में खड़ा हो गया। नैब को वो कंट्रोल कर रहा था, पुलिस वो कंट्रोल करता था, इलेक्शन कमीशन वो कंट्रोल करता था, सियासतदानों को वो कंट्रोल करता था, पीटीआई में ग्रुप उसने बनवाए। मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने जब अवाम में जाना था, कोरोना आ गया, तो मैं इस तकलीफ दे दिनों में जाकर क्या करता, मैं अवाम को क्या बताता, मैं क्या आपके लिए करना चाहता हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सका। अल्लाह ने मुझे बचाया मेरी नीयत की वजह से। शहबाज शरीफ फंस गया। अब शहबाज शरीफ, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाकर रखी हुई थी, चाहे वो जाली सही कि जी देखो ना मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं। अब हुआ क्या, इसको आज की खबर के मुताबिक समझिए। अदालत ने कहा है शहबाज शरीफ को कि आपने जो घरेलू सार्फिन है, इनको 500 यूनिट तक बिजली के सब्सिडी देनी है, हर सूरत देनी है। बेशक अल्टरनेट इंतजाम करें बिजली का, जैसे मर्जी करें। और उन्होंने कहा कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, ये गैर कानूनी उन्होंने करार दे दिए। उन्होंने कहा कि मुतबादिल जराए से बिजली को तैयार करें, लेकिन आपने हर सूरत, जब तक वो तैयार नहीं होती सस्ती बिजली, आपने सब्सिडी देनी है। अब आईएमएफ ने शहबाज शरीफ को क्या कहा है? शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतनी बात की है आईएमएफ के बारे में कि देखिए आईएमएफ की शराइत इतनी टफ है कि ना मैंने कभी जिंदगी में सोचा था, ना कभी वहम गुमान में था, और हम बर्बाद होने जा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ ने कहा। तो आईएमएफ के चीफ ने कहा है कि आकर वजाहत देगा शहबाज शरीफ कि उसने बात क्यों कही है। अब उन्होंने इनको क्या कहा है? उन्होंने कहा कि 88% पाकिस्तान 300 यूनिट से नीचे बिजली इस्तेमाल करता है। आपने जो सब्सिडी दे रहे हैं आज तक, उसको खत्म करें। अब आज बहुत सारे लोगों के बिल आ चुके हैं इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में। आप अपने बिल निकाल कर देखिए, डबल बिल है। और सब्सिडी खत्म करने के बाद किसी का अगर 10,000 इस वक्त बिल आया है तो 25,000 के लिए तैयार रहे, क्योंकि आईएमएफ ने कहा कि यूनिट खत्म कर रहे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में एक धेला भी अगर कहीं आप सब्सिडी दे रहे हैं वो खत्म करें, अदरवाइज आपको कर्जा नहीं देंगे। वो कर्जा नहीं देंगे तो बाकी आपसे पैसा वापस ले लेंगे, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, डॉलर वैसे 600-700 पर चले जाएगा, हालात तबाह। अब अदालत ने कहा है कि ये गैर कानूनी है, आप 500 यूनिट तक सब्सिडी दे। आईएमएफ कह रहा है आपने सब्सिडी दी, हम आपको कर्जा नहीं देंगे। सब्सिडी अगर देता है शहबाज शरीफ तो कर्जा नहीं, मुल्क डिफॉल्ट। अगर नहीं सब्सिडी देता तो अवाम के बिल ट्रिपल। ये जा नहीं पाएंगे किसी भी वजह से इलेक्शन के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर मरियम क्या बेच रही है? नवाज शरीफ का दौर था, रोटी 2 रुपए की थी। नवाज शरीफ का दौर था तो देखो पेट्रोल कितने का था। अब किसका दौर है? या तो तुम सीधी तरह बताओ कि अपने चचा के खिलाफ बगावत करी, जो इनकी लड़ाई से शदीद चल रही है। हमजा ने कहा कि मैं मरियम के साथ खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैंने कैंपेन नहीं चलानी। अब बताएं वो चलाएंगे क्या? लोग आपसे पूछते हैं आपने क्या परफॉर्मेंस दिया, आपने बिजली महंगी कैसे की, पेट्रोल महंगा कैसे किया, डॉलर कैसे महंगा किया, जॉब्स कैसे गई, हालात कैसे तबाह किए। सब कुछ इमरान खान मैनेज कर रहा था कोरोना के बावजूद। आपने क्या किया? इमरान खान तो चला गया सर रूस, उसने जाकर रूस को क्या कहा, यानी उन्होंने जाकर कहा कि यार ये आप क्यों लड़ाई कर रहे हैं, ये महंगा हो गया तेल। तो वहां से जब उसको तेल सस्ता मिल गया तो उसने कहा यार एक तो काम अच्छा हुआ, आईएमएफ से तो जान छूटी है हमारी, यानी 6-7 अरब डॉलर बचा लेंगे तो खत्म आईएमएफ का पैकेज। वो लेकर आ रहा था बाजवा को, अमेरिका ने कहा तो बाजवा ने स्टेटमेंट दे दी, ओ जी हम तो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और फलाना। और उसके बाद इमरान खान की लड़ाई हो रही है, इमरान खान बाजवा पर इल्जाम लगाते हैं और वो कहते हैं कि अमरीकी साजिश हुई थी और मेरा तख्ता उलट दिया गया। अब शहबाज शरीफ आ गया, वो सारी मुसीबतें इसके पास आ गई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ अब अगर नहीं करता तो अदालत उसको नहीं छोड़ेगी। आपको तो करना पड़ेगा, अगर आप करते हो तो आप फारिग हो जाओगे। अब इलेक्शन में क्या बेचोगे? मरियम आगर कहते फितना खान को कुचल दो। लोग कह रहे रोटी दो, कहते फितना खान। लोग कहते हैं कि भाई महंगाई हो गई है, ना गाड़ियां बिक रही हैं, ना बाइक्स बिक रहे हैं, ना प्रॉपर्टी का काम चल रहा, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर
आने को तैयार है कि भाई आप ये बताएं, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मैंने जेल भरो तहरीक करनी है, तो वो पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर लेकर आएंगे, क्या वो जेलें भरे बैठकर? तो आप बताइए आप क्या करोगे? फितना खान, लोग कहेंगे अच्छा फितना है तो वो तो तुमसे बेहतर था, आपके पास कारकर्दगी क्या? ये कहती है जो नवाज शरीफ का दौर बेहतर था। लोग कहते हैं नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का बनाया, वो लंदन भी उससे मिलने गया था, बताओ आगे चलो। इनके पास बयानिया क्या है? वोट को इज्जत हो बयानिया। वो शहबाज शरीफ ने बूटों की वजह से चमका कर बयानिया खत्म कर दिया। नवाज शरीफ ने खुद बाजवा से डील कर ली तो बयानिया वैसे ही खत्म हो गया। मरियम नवाज की डील हो गई तो बयानिया खत्म, आप बेचोगे क्या? अब शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर? अदालत मुझे नहीं छोड़ी, अवाम मुझे नहीं छोड़ेगी। शहबाज शरीफ की रेटिंग थी 4% 2 महीने पहले सर्वे में, अब 0% रेटिंग हो गई है जो नया सर्वे आया है। तो शहबाज शरीफ की नेगेटिव में चली जाएगी, जैसे अल्ताफ हुसैन की नेगेटिव 31 पॉइंट था, तो शहबाज शरीफ की नेगेटिव देखिए जो मर्जी आप कह लें। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ का कहीं ना कहीं एक नाम जरूर था, दिखावे के लिए उसने लैपटॉप दिया, दिखावे के लिए उसने ऑरेंज ट्रेन, कुछ ना कुछ तो मीडिया की हद तक उसकी एक पॉपुलैरिटी थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब पॉपुलैरिटी उसकी खत्म हो गई है, अब वो फारिग हो गया। अब लोग पूछे अब बताइए शहबाज शरीफ के बगैर, मरियम में तो इतना गट्स ही नहीं है कि वो इलेक्शन कैंपेन चला सके, ना हमजा चला सकता। देखिए वोट पड़ता है नवाज शरीफ का, वोट पड़ता था शहबाज शरीफ के नाम का, तो शहबाज शरीफ ने तो डील कर ली और वो फारिग हो गया। अब आपको समझ आई इमरान खान ने क्यों कहा वो पत्थर ऊपर से गिर रहा था तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया और इन सबको नीचे ले आए। अब आप देखिए कि हुआ क्या है, अल्लाह ने इमरान खान को बचा के बाकी सबको बेनकाब कर दिया। 75 सालों बाद कौम की आंखें खुली, पता चला यार इस मुल्क के हुक्मरान तो कोई और है, ये तो सारे कठपुतली है। अब आप सोचिए जरा कि भारत के अंदर 75 साल हो गए हैं, जब भी वहां पर इलेक्शन होने लगता है, असम्बली टूटती है 90 दिनों के लिए या मुकर्ररा 60 दिनों के लिए, डिपेंड करता है कौन सी असम्बली है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, इक़्तिदार मिलता है, कोई धांधली का इल्जाम नहीं लगाता, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला। यहां पर क्या है, 75 साल के बाद पहली तो बात आपके डिक्टेटरों ने और ये बेड़ागर कर दिया। अब आप इमेजिन कर लें, यहां पर कह रहे हैं जी इमरान खान चूंकि 2 तारीख सिरे से आ रहा है, हमने इलेक्शन ही करवाने, वो जी इलेक्शन आगे चले जाएगा। भाई क्यों चले जाएंगे? क्योंकि डर है वो आगे, वो तो अभी ओपोजिशन में उसने जीना हराम किया, अब उसके पास कुछ नहीं है, अवाम को उसने खिलाफ कर दिया है हमारे, तो वो जब आ जाएगा तो गले से पकड़ लेगा, अवाम वैसे ही उसके साथ है, उसके बयानिए के साथ वो कहेगा, अवाम फिर उसे पूछेंगे कि भाई तुम अब ना कहना कि हमारी हुकूमत पीछे से कोई और चला रहा था बैठकर, या पुलिस का ऑर्डर कोई और कर रहा था, हमने तुम्हें 2 तारीख से भेजा है, लड़ो, नहीं आता तो अवाम के साथ सड़कों पे आ जाओ। लेकिन अब ये ना हमें कहना कि वो जी मैं क्या करता है, तो नैब उनके पास थी, वो नैब बाजवा के पास थी, और ये फलाना उसके पास ही, मीडिया वो कंट्रोल कर रहा था, सियासतदान वो कंट्रोल कर रहा था, मैं क्या करता। तो इमरान खान ने भी ये काम नहीं करना, वो भी इस दफा कह रहा है वजीर आजम बनकर दिखाऊंगा, तो कह रहे जी इलेक्शन नहीं करवाने आया तो वो गले से पकड़ लेगा। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। यानी आप अंदाजा कीजिए शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ है। देखिए जो अल्लाह का खास बंदा होता है, आप जब उसे लड़ पड़ते हैं, यानी इमरान खान से लड़ पड़े, तो फिर अल्लाह ने आप सबको बेनकाब कर दिया। जिन्होंने इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया 75 साल बाद, सबसे ज्यादा बेनकाब वो हुए। ये कहां खड़ा है शहबाज शरीफ? अब क्या होगा? ये अल्लाह पाक की जो हिकमत है वो इंसानों को समझ बड़ी लेट से आती है, लेकिन उसमें फायदा होता है। अब भुगते शहबाज शरीफ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।